अगर कोई आपसे पूछे कि इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं, तो इतिहास के स्रोत जो होंगे वो दो होंगे। एक होता है पुरातात्विक और दूसरा होता है साहित्यिक। ठीक है, पुरातात्विक में कौन कौन से आते हैं? तो अभिलेख आ गए, सिक्के आ गए, भवन आ गए, स्मारक आ गए। ठीक है, लेकिन साहित्यिक जो होता है वो दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है रिलीजियस और दूसरा होता है नॉन रिलीजियस, मतलब धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक भी दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है ब्राह्मण और दूसरा होता है गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण में जो बुक्स आती हैं, जो रिलीजियस बुक्स आती हैं, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, वेद हो गया, वेदांग हो गया, आरण्यक हो गया, उपनिषद हो गया। ठीक है, ये सारी जितने बुक्स होती हैं ये सारे ब्राह्मण में चली जाती हैं, और गैर ब्राह्मण में आपके बुद्धिज्म आ जाते हैं और जैनिज्म आ जाते हैं, मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म आ जाते हैं। अच्छा, ये क्यों आए? तो ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ आए, है ना। ये पुरोहितवाद के खिलाफ लोगों ने बुद्धिज्म और जैनिज्म के रास्ता अपनाया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो आपके रिलीजियस में आते हैं, गैर रिलीजियस में जो आते हैं, गैर धार्मिक में आते हैं, वो दो तरह के लेखक आते हैं उसके अंतर्गत, जो सोसाइटी के ऊपर लिखते हैं, लव के ऊपर लिखते हैं, इकोनॉमिक्स के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो उसमें दो तरह के लेखक जो आते हैं, उसमें एक होते हैं भारतीय और दूसरे होते हैं जो फॉरेन ट्रैवलर होते हैं। जो भारतीय होते हैं, जैसे मैंने कौटिल्य का नाम लिया, कौटिल्य जो है उन्होंने लिखा अर्थशास्त्र, राज तरंगड़ी लिखा कल्हड़ ने, तो ये कौन से राइटर हैं? ये भारतीय राइटर हैं। लेकिन वहीं आपके फायान है, उन्होंने लिखा है फुकवा की, तो ये फॉरेन ट्रैवलर हो गया। ठीक है, इस तरह इतिहास के स्रोत के बारे में आपको जानकारी मिल गई, तो इसको आपको पढ़ना है और समझना है। समझने के बाद इसको इम्प्लीमेंटेशन करना है अपने एग्जाम में। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।